ऐसा लग रहा था भाई कहाँ नर्क में आके फंस गए। और सरचू से हम आगे जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए। ये भी हमारी एक बड़ी गलती थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई लद्दाख ट्रिप पे जो मैंने गलतियां की, जिन गलतियों की वजह से मुझे लद्दाख ट्रिप अधूरे में छोड़ के घर आना पड़ा, वो गलतियां आप ना करें। इसलिए वो सारी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल फ्रैंक, चाहे आप कुछ भी सोचें भाई। क्योंकि जो इंसान गलतियां करता है और आप अगर उसकी गलतियां देखते हो तो आप वो गलतियां सुधार सकते हो और आपको जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गलतियां बता देता हूं और जो लद्दाख ट्रिप का बजट जो हमारा सरचू तक का बना वो बता देता हूं। उसके अलावा एवरेज जो बजट और आगे बनता वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपनी गलतियों से। तो कुछ गलतियां, जैसे कि हमने प्लान किया था ट्रिप के भाई एक दिन में दिल्ली पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहुंचेंगे मनाली, तीसरे दिन पहुंचेंगे सरचू, चौथे दिन पहुंचेंगे लेह। तो जो फर्स्ट डे ही था हमारा तो वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग पलवल पहुंचे थे दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले। तो वहीं पे आप जो टारगेट बना रहे हैं वो एवरेज बनाइए 500 किलोमीटर तक के, अगर आप हाईवेज पर चल रहे हैं। उसके अलावा आप मनाली के बाद अगर चल रहे हैं तो आप टारगेट 250 से 300 किलोमीटर के बनाइए। अगर आपके पास सुपर बाइक्स नहीं है, नॉर्मल बाइक से आप जा रहे हैं हमारी तरह, तो आप टारगेट 250-300 किलोमीटर रखिए ओनली। क्योंकि जब आप टारगेट बना लेते हैं 600-700 किलोमीटर, टारगेट को अचीव करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने लगते हैं आप लोग। क्योंकि सुपर बाइक्स नहीं होती हैं तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जो हमारी गलतियां थी इस ट्रिप पर, हम दिल्ली भी पहुंच गए, मनाली भी पहुंच गए। मनाली भी 150 किलोमीटर पहले रह गए थे। उसके अगले दिन हम सरचू भी चौथे दिन में पहुंचे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको टारगेट बनाने हैं ऐसे कि भाई अचीव किया जा सके आसानी से। इसके बाद जो आपका बजट होता है वो आप एक पर्सन एक बाइक पे रहेगा और बजट होना चाहिए 20,000 रुपीज का। लगभग 20,000 तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं क्योंकि लद्दाख ट्रिप पे आप ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि सुपर बाइक्स हैं तो आपको वहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा। हमारा जो पेट्रोल लगा था वो सिर्फ 7,000 रुपीज़ का लगा था, 7,120 ऐसे कुछ रुपीस का लगा था। तो आप जाएंगे और हमारी बाइक का एवरेज जो था वो 40 का था। आप सुपर बाइक से जाते हैं, अगर 20 का एवरेज देती है तो आप सोच सकते हैं इसका डबल हो गया सरचू तक ही, और उसके आगे जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाना है। और भाई इसलिए बजट थोड़ा अच्छा चाहिए लद्दाख ट्रिप के लिए। दूसरी चीज़ जो थी, आपको हम जो गए थे डारचा क्रॉस किया, डारचा के बाद हमने बारालाचा पहुंचे। बारालाचा पहुंचने से पहले जो है चक्कर वगैरह आने लग गए थे, बेहोशी आ रही थी, आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो एक मेन बड़ी गलती थी, हम मनाली से निकले थे लगभग 11 बजे के समथिंग, और वो निकले थे बाइक की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये चीज आपको देखनी है, मनाली से आप सुबह 5-6 बजे ही निकलिए। क्योंकि अगर आप मनाली से 11 बजे निकलते हैं तो आप सिर्फ सरचू ही कवर पर कर पाएंगे, और सरचू में आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा। और सरचू में नाइट स्टे करना भाई साहब बिल्कुल सोच नहीं सकते, इतनी तकलीफ वहां हुई। सरचू में आप जैसे ही पहुंचेंगे, शाम का हमें 6-7 बज गया था। बारालाचा हमने जैसे तैसे क्रॉस किया तो हम आगे जा ही नहीं पाए। क्योंकि सरचू में ज्यादातर लोग यही बताते थे कि भाई नॉर्मल रुक सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम लोग वहां स्टे किया तो 10-11 बजे तक तो हम लोग बकचोदी करते रहे, टाइम पास हो गया बढ़िया। लेकिन 12 से 1 बजे जो हम सोने के लिए गए और सो रहे थे, तो 1 बजे तक जो हमें ठीक ठाक नींद आई। लेकिन 1 बजे के बाद हुआ ये कि 5 मिनट तक वहां नींद लगती है और 5 मिनट के बाद जो है नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। क्योंकि वहां पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है सरचू पे, और वो भी बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पर है, इसलिए वहां ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होती है। 5 मिनट हमारी नींद लगती, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती वापस नींद खुल जाती, फिर 5 मिनट लगती, ऑक्सीजन की कमी होती, वापस नींद खुल जाती। ऐसा लग रहा था भाई कहाँ नर्क में आके फंस गए। पूरी रात निकालना बड़ा ही मुश्किल था वहां पे। और अभी भाई ये अवॉइड करना, क्योंकि एमपी में अभी काफी ज्यादा गर्मी है। अगर हम लोग मनाली से निकलते 5-6 बजे तो आराम से हम लोग सरचू क्रॉस करके नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचते
तो बहुत ईजी हो जाता हमारे लिए। लेकिन सरचू रुक के सबसे बड़ी गलती हो गई, और वहीं इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद सुबह हमारा फैसला था कि वापस घर को जाया जाए, और वो फैसला भी हमारा एकदम गलत था, क्योंकि हमें आगे जाना था और एक रात हम रुक चुके थे तो हमें उस जगह की आदत हो गई थी। अगर मान लीजिए आप निकलते हैं, सरचू पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी वमी हो गई, तो आप टैबलेट्स रख सकते हैं, डीमॉक्स वगैरह, या ऑक्सीजन के ऑक्सी 99 कैन रख सकते हैं। ये काफ़ी सस्ते होते हैं, 300 350 रुपए का आपको ऑक्सी 99 मिल जाएगा। डीमॉक्स की टैबलेट आपको आसानी से मेडिकल्स पे उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आपका सिर दर्द आना, चक्कर वगैरह नहीं आएंगे। तो वो सब चीज़ें कैरी करके, और सरचू से हम आगे जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, ये भी हमारी एक बड़ी गलती थी। और इसके बाद अगर हम लेह पहुंच जाते तो वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता, क्योंकि हम लोग स्टे कर चुके थे जहां ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी, बारालाचला पास और सरचू, वहां हम सरवाइव कर गए थे, तो आगे करना नॉर्मल था फिर। तो आप भी ये गलती मत करना कि भाई सरचू से आप लोग वापस आ जाओ, सरचू से आप आगे जाना ही जाना, क्योंकि एक रात अगर आप हमारी तरह डिले भी कर देते हो तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना मनाली से सुबह जल्दी निकलना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। और जो इस ट्रिप पर पूरा खर्चा था वो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो होटल्स लिए, 6 लोग थे हम, तो 1200-1500 या 2000 तक हमें होटल मिल जाते थे, तो काफ़ी सस्ते पड़ते थे, 200-250 पर पर्सन के हिसाब से पड़ता था। उसके अलावा हम जो सरचू में रुके थे तो वहाँ 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बेड मिलता है, उससे ज़्यादा ना कम होता है उधर। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे होटल्स नहीं है, सिर्फ 3 सेट के मकान बना दिए हैं और उनके अंदर आपको स्टे करने दिया जाता है। इसके अलावा हम लेह जाते तो वहाँ भी इस तरह से हमें मिल जाता, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक और तीसुमेरी लेक, ऐसी जगह जाते तो वहाँ भी इसी तरह से हमारा बजट होता। तो यहाँ हमारा टोटल बजट था सिर्फ 7120 या 150 रुपये हमारा पेट्रोल था। 40 kmph का हमारी बाइक ने माइलेज दिया था। और इसके अलावा जो आप देख लीजिए 7150 से आपका 14300 भी हो सकता है अगर आपकी बाइक 20 kmph का माइलेज देती है तो। उसके अलावा लेह तक जाते तो 500 किलोमीटर और था, तो हमें थोड़ा बहुत पेट्रोल और लगता और हमारा 15,000 के अंदर ही पूरा बजट बन जाता, क्योंकि हम लोग एक बाइक पे 2 लोग थे, इसलिए ये बजट काफी कम बना हमारा। लेकिन आप जा रहे हैं तो एक बाइक पे सिंगल पर्सन जाएं, बैग वगैरह बढ़िया से बांध के जाएं, क्योंकि हमारी ये गलतियां थी वो मैं आपको सभी बता दिया हूं कि ऐसी गलतियां आप कभी ना करें। और बैक पैकिंग के लिए आपको सामान क्या क्या लेके जाना है वो सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है बनाकर, तो वो वीडियो आप देख लेना, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।